चलो देखो अब एलसीएम समझते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में लॉसा बोलते हैं, पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। कोनो दिक्कत है? चलो दोनों को समझ लो एक ही दिन में, एलसीएम भी और लॉसा भी एक ही चीज है। तो दोनों का एक ना। तो चलो देखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और तुम लोग को जितना सारा विधि आता है उस विधि से बनाओगे। तो चलो बनाओ। चलो देखो 100, 120 और 150 का लसा ज्ञात करना है, एगो विधि से नहीं, जितना सारा विधि से बना सकते हो उतना विधि से बनाना है। चलो बना दो। एगो बनाया है, खाली एगो, कम से कम 2 गो बनना चाहिए था, ठीक है। तो चलो देखो एलसीएम निकालने का विधि नंबर 1, जो बचपन में आंगनबाड़ी से सीखते आ रहे हैं हम लोग ना, उसी विधि से बनाएंगे। आंगनबाड़ी में कैसे सीखे थे? ऐसे यहाँ पे 100 लिखाया था, 120 और यहाँ 150। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कटाते जाते थे, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5, 7 फिर 11। ऐसे ही ना हो। सबसे पहले किससे चेक करते थे? 2 से कटने वाला है, इसमें 2 से 100 कटेगा 50, 2 से 60 और ये हो जाएगा 75। अभी भी 2 से 2 को कटने वाला है, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 75। अभी भी कटने वाला नहीं है, एगो कटने वाला है, 2 से एगो के लिए नहीं चलते हैं, कम से कम 2 को। तो 2 के बाद 3 से, तो 3 से कटने वाला 2 को है ना, तो 3 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा ज्यों करते हो। 3 से 30 10 और ये 25 ना हो, 25 3 75। अब 5 से 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 1 2 1, यही है ना हो। सब में गुणा कर देंगे हम लोग के एलसीएम आ जाएगा। कितना है? 2 दूनी के 4, चलती आई 12 पाँचे 6 पाँचे 300, 60 पाँचे 300 और 300 दूनी 600 बराबर एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना हो गया? भाई डायरेक्ट गुणा किए तो कोई दिक्कत है ना, तुम सब 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 15 18 20 18 20, मतलब जो है सब गुणा में लिख के तब लाते हैं सब 600 डायरेक्ट लिखते हैं, कोनो दिक्कत है? तो ये हुआ रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 2। पहले तो नामवा के अर्थ से बना देते हैं, जैसे नाम लिखा हुआ है ना वैसे ही बना देते हैं। क्या है? 100 है, 120 है और क्या है 150, यही ना हो। तो चलो देखो जैसे नाम होता है उसी अनुसार बनाएंगे। नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल मतलब है देखो 2 के 1 बार मल्टीपल तो 2 एकम 2, 2 के 2 बार मल्टीपल 2 दूनी के 2 के 3 बार मल्टीपल 2 तिहाई, यानी कि मल्टीपल का मतलब पहाड़ा। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? तो पहाड़ा लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे और कॉमन होना चाहिए। कॉमन सबसे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो पहाड़ा लिखना है और सब में मिलना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? एलसीएम। नाम का समझ में आ रहा है? देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले क्या लिखना है? मल्टीपल। तो मल्टीपल लिखते हैं 100 का 100 एकम 100, फिर 400 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। हम लोग को पहले ही पता चल गया है, तो 600 तक लिख लेना हो, 500 फिर 600 फिर 120 का लिखेंगे। तो 120 का पढ़ा नहीं याद है? 12 का याद है ना? 12 का लिख लो, 12 दूनी 24 बढ़ती आई और चौके 12 पाँचे 12 छके 12 7 84, क्या बिठा दोगे? हो गया किसका पहाड़ा? 120। कोई दिक्कत है? 12 का याद है? 12 का लिख लो और 0 0 बिठा देंगे, 120 का पहाड़ा हो जाएगा। 150 का ना याद है? 15 का पहाड़ा लिख लो, 15 30 15 तिया 15 चौके 15 पाँचे कम 75 कहते हो तुम सब ना हो। 15 छक्के 90 जितना तक लिखना होगा, ठीक है। 0 0 बिठा देंगे, केकर पहाड़ा हो जाएगा? 150 का 1500 का। महान बकलो। तो देखो मल्टीपल लिख दिए, अब ऐसा मल्टीपल बताओ ना
कौन सा लोवेस्ट छोटा, यानी कि शुरू से चेक करते जाएंगे। जो क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन का मतलब तीनों के तीनों में मिलना चाहिए। 4 को रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऐसा है, 600 तीनों में मिल रहा है। तो 600 तीनों में मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, की एक्स्ट्रा लग रहा है ना जानते तो सब लोग ऐसा। अब देखो एगो जो है हल का जरूर आना चाहिए, क्योंकि छोटकन बच्चों को सिखाना होगा तो ऐसा ही निकालने आना होगा। ये जो है नया नया सीखे हो तुम सब, ना तो जो पहले से जानता है तो बहुत बढ़िया है। एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं जो है 8th क्लास में पूछेगा, वहीं 9th में पूछेगा और वहीं 10th में पूछेगा, ठीक है ना। जिसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, रूल नंबर 3। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ जाना सभी लोग है। जिसको समझ में नहीं आएगा आज 1000 बार पूछना है, लेकिन बताएंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे टीचर बोलते हैं ना 1000 बार पूछ लेना ना समझ में आए, दोबारा पूछोगे ना तो तन की बताएंगे, तीसरा पूछोगे तो हो सकता है बता दें, चौथा बार पूछोगे परमाणु में बन जाएंगे। हम दिन में सपना देखेंगे परमाणु में, पता ना जगह का नाम ना, लेकिन हम जानते हुए देखिए कहाँ लिखाएंगे हमें। अब कोई ऑप्शन था, सब लोग मर गए थे, वो सब लोग मर गए। हम नहीं, हम अमर थे। चलो देखो रूल नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। क्या क्या क्वेश्चन में है वो, 100 है, 120 है और 150 है। अभाज्य गुणनखंड पता है ना, इधर एलसीएम इधर साइड में निकाल लोगे। अभाज्य गुणनखंड 100 का 2, 50 इसे करके निकालने आएगा। तो 100 का जब निकालोगे ना तो 2 से 50, देखो डेडिट करना सीखो। इधर 2 लिखे हैं तो 2 से 100 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 लिख रहे हैं तो 25 हो जाएगा। 25 किससे कटेगा, 5 से। कबर में ना हो गया डेट के 2 नहीं के 4, 4 5 20, 20 25 देखो है हो गया डायरेक्ट। अब देखो 120 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 60, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 30, फिर 2 से कटेगा तो 15 का से कटाओगे कबर में ना डायरेक्ट हो रहा है वो। ऐसे ही दिमाग लगाओ तनिक, ये ऐसा इस्तेमाल करोगे ना तो बढ़ेगा। ऐसा चीज है ना कि जितने ज्यादा एकर उपयोग करोगे उतने बढ़ेगा, जितने ज्यादा आलस बनाओगे उतने कमजोर होगा। सोचोगे कि क्या करना है, कर लेते हैं साइड में, ऐसे कर 130 का 2 से करेंगे 60 होगा। एकदम दिमाग खर्चा का हो रहा है, याद हो गया पहले ही से कि 120 का आधा 60 है, 60 का आधा 30 इसे करके डायरेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज होगा, दिमाग ज्यादा विकसित होगा। 150 का करना है, 150 2 से कटेगा क्या हो जाएगा 75 है। 75 को किससे कटाओगे 3 से, 25 हो जाएगा। 25 को किससे 5 से, कबर में 5 बार में। अब दिक्कत हो रहा है ना कि सही किए हैं कि गलती, तो गुणा करके चेक कर लो। दूती है 6 5 30 5 150, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब क्या लिखे हैं वो, अभाज्य गुणनखंड विधि नाम नहीं लिखे हैं, समझ जाओगे ना, लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, समझ लेना बढ़िया से। बताओ तीनों में क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 5, 3 ना मिल रहा है। कहाँ तीनों में 3 मिल रहा है। देखो एचसीएफ ना बना रहे हैं हम लोग ना, एलसीएम बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से ढंग से समझना। क्या क्या मिला है 2 और 5 ना, तो 2 और 5 को लिख लिए। अब कहोगे है जो बच गया 7 को लिख लेंगे, तो 2 को संख्या में होता है। देखो भाई 2 जो है दोनों में मिल रहा है, सुनो सब में जो मिल रहा है उसको एचसीएफ कहते हैं। तो सब में क्या मिल रहा है 2 और 5, एक एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 5 10, एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। लेकिन लौसा निकालने के लिए ध्यान देना होगा, दोनों में जो मिल रहा है उसको लिख दो, और फिर दोनों ना तीनों ना हो, तीनों में जो मिल रहा है उसको लिख दो, और फिर जो दोनों में मिल रहा है ना उसको एक ही बार लिखना है। भाई 2 को 2 है ना, तो कब बार लिखोगे एक बार। भाई देखो हेऊ में 5 है ये वाला, और यहाँ भी 5 है, 2 में है ना, कब बार लिखोगे एक बार। भाई तो 2 लिखना पड़ेगा ना हो, गुणा 2, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कब लिखोगे 1 और 3 हो गया। खींची
दो पचे 10 दाने 100 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? और ही सारा है लेकिन घेर जान के क्या करो, इतने बना दो।